भाग दौड़ भरी जिंदगी में कई परेशानियां लोगों के सामने आती है, जिसमें न्यूरो से संबंधित परेशानियां आम है। न्यूरो संबंधित बीमारी एवं सड़क दुर्घटना के कारण क्या सावधानियां बरतनी है, बता रहे हैं न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार। डॉक्टर से बात कराने से पहले हम बताना चाहेंगे कि ये डॉक्टर लाइफ लाइन पॉली क्लिनिक एंड डायग्नोसिस सेंटर जामताड़ा में आकर अपना सेवा दे रहे हैं। लाइफ लाइन केंद्र के संचालक सुनील कुमार के अथक प्रयास से जामताड़ा में एक से बढ़कर एक डॉक्टर लाइफ लाइन सेंटर में आकर रोगियों का, मरीजों का इलाज कर रहे हैं। अब आगे न्यूरो स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुनील कुमार की बातों को सुने। धन्यवाद। छोटा जगह है, बड़े जगह से आप आए हैं, तो न्यूरो का मरीज की यहाँ क्या स्थिति और किस तरह के मरीज आपके पास अभी आ रहे हैं? देखो, बेसिकली न्यूरो का तो सभी तरह के पेशेंट अभी तक यहाँ पर आए हैं हमारे पास। ब्रेन का जितना भी है, सीजर वाला हुआ पेशेंट, ट्यूमर वाला हुआ, और स्पाइनल इंजरी वाला पेशेंट भी आया है, स्पाइन का डिस्क वाला प्रॉब्लम उसको है वो भी आया है। तो अभी तक तो मतलब सभी तरह के, सभी प्रकार के पेशेंट आए हैं। कोविड से पहले और कोविड के बाद न्यूरो के मामले में क्या अंतर देख रहे हैं? कोविड के बाद थोड़ा सा लोगों में अवेयरनेस बढ़ा है। न्यूरो के लिए जो फैसिलिटी है वो मिल रहा है, तो उसको यूज भी कर रहे हैं लोग। पहले इतना अवेयरनेस नहीं था कि किस मर्ज के लिए किस डॉक्टर के पास दिखाना है, कि नर्व का प्रॉब्लम है कि साइकेट्रिक को दिखाना है, न्यूरो सर्जन को दिखाना है, ऑर्थोपेडिक को दिखाना है। तो वो सब कंफ्यूजन अभी थोड़ा थोड़ा कम हो गया है। सर, अभी तक तो आप लोग लगातार मरीज देखते हैं, तो किस एज ग्रुप के लोग जो हैं न्यूरो से ज़्यादा? न्यूरो का जो है स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है। मतलब ऐसा नहीं है कि कम एज के बच्चों में या बड़ों आदमी में नहीं हो सकता है, क्योंकि स्पेक्ट्रम इतना बड़ा है तो हर तरह का पेशेंट, हर एज ग्रुप का पेशेंट आता है। ठीक है, जैसे बच्चा है उसमें ब्रेन में अगर मान लो पानी भर गया है जन्म के साथ, तो उसके लिए भी न्यूरो सर्जन के पास ही आना पड़ेगा। ब्रेन में ट्यूमर है बच्चे के, तो सर्जरी लगेगा तो न्यूरो सर्जन के पास ही आना है। ठीक है, मान लो किसी ओल्ड एल्डरली बड़ा उम्र का आदमी है, उसको अगर स्ट्रोक हुआ है तो स्ट्रोक के लिए तो न्यूरो सर्जन के पास आएगा। अगर ब्रेन में क्लोट हुआ है तो भी न्यूरो सर्जन के पास आएगा। तो स्पेक्ट्रम तो बहुत बड़ा है, हर एज ग्रुप का पेशेंट है। अभी एक देखा जा रहा है महिलाओं में जी, खास करके न्यूरो की संख्या ज़्यादा हुई है, तो उसका बचाव लोग कैसे करेंगे? देखो, सावधानी रखनी होती है। न्यूरो का प्रॉब्लम बेसिकली क्या हो रहा है, स्पाइन का प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि लाइफ स्टाइल थोड़ा सा पहले से चेंज हो गया। जैसे घुटना हुआ, कमर हुआ, तो कंधा उसके लिए हुआ। हेल्दी लाइफ स्टाइल और थोड़ा सा व्यायाम जरूरी है। खान पान में क्या लोग? खान पान में तो देखो है, बाहर का चीज़ें, तला हुआ चीज़ें है, ये सब है जो बाहर का बना हुआ है, फास्ट फूड है। उससे क्या है, मतलब वेट बढ़ रहा है आदमी का और स्पाइन के ऊपर लोड पड़ रहा है, और सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो रही है, काम काज कम हो रहा है, उसके लिए भी स्पाइन का प्रॉब्लम रहता है। सर, जैसे भी देखते हैं एक्सीडेंट केस काफ़ी हो गए हैं, तो जैसे एक्सीडेंटल केस में से न्यूरो का हेड इंजरी का हेड इंजरी का जो आता है, तो Spinal प्राइमरी injury क्या प्रिकॉशन हम जो करें? प्राइमरी देखिए, जब भी रोड पर गाड़ी लेके चल रहे हैं, हेलमेट जरूर होना चाहिए। हेलमेट क्या मतलब, ब्रेन की सेफ्टी के लिए हेलमेट होना सबसे ज़्यादा अनिवार्य है। नहीं, जैसे एक्सीडेंट हो गया, इंजरी हो गई, तो उसके बाद प्राइमरी क्या मतलब हम? प्राइमरी तो देखो, अगर एक्सीडेंट हो चुका है उसके बाद तो सबसे पहला फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा उस आदमी का जिसको एक्सीडेंट हुआ है, एयरवे सिक्योर करना, मतलब सांस आना चाहिए, क्योंकि ब्रेन में बिना ऑक्सीजन और ग्लूकोज के 1 मिनट भी काम नहीं करेगा। तो जैसे ही एक्सीडेंट हुआ है उसका एयरवे देखना चाहिए, हवा जाना चाहिए, मतलब ऑक्सीजन जाना चाहिए। जैसे तो प्राइमरी कहीं पर भी हेल्थ सेंटर होगा, उससे पहले उसका एयरवे चेक करा के, अगर मान लो सांस अच्छे से नहीं ले पा रहा तो ट्यूब डालना पड़ेगा उसको। अच्छा, तो अगर वो नहीं करेंगे तो क्या होगा, ब्रेन परमानेंटली डैमेज हो जाएगा। गोल्डन आवर जो बोलते हैं सर, 3 आवर जो है गोल्डन आवर है। अगर वो आवर पास हो गया तो ब्रेन परमानेंटली डैमेज हो जाएगा। देखो, प्राइमरी इंसल्ट हुआ, जो इंजरी हुआ ब्रेन को एक्सीडेंट से। सेकेंडरी ब्रेन इंजरी हुआ ऑक्सीजन ना पहुंचने से, प्रेशर कम रहने से, ग्लूकोज ना पहुंचने से, उससे सेकेंडरी ब्रेन इंसल्ट। तो उसको प्रिवेंट करना हमारा टारगेट रहता है। प्राइमरी इंजरी है वो तो हो गया, उसको तो चेंज नहीं कर सकते, और उसकी वजह से सेकेंडरी ब्रेन इंजरी ना हो, उसको प्रिवेंट करना टारगेट रहना चाहिए। सर, एक और कॉमन चीज़ देखा जाता है कि न्यूरो के पास पेशेंट तक पहुंचते हैं जानकारी के अभाव में, जब इधर उधर भटक के थक जाते हैं तो लास्ट में लोग कहता है कि एक बार न्यूरो से दिखा लो। तो ये हम कैसे तय करेंगे कि हमको न्यूरो के पास ही जाना है? वो तो अवेयरनेस से ही बढ़ेगा। जितना लोग एजुकेटेड रहेंगे, अवेयरनेस बढ़ाएंगे, कंपेनिंग चलाएंगे न्यूरो के लिए,
उससे ही अवेयरनेस से ही आ उसके गया कुछ सिम्टम सर की अगर पता चले तो तुरंत न्यूरो सिम्टम देखो मतलब अगर मान लो किसी को लंबे टाइम तक सर में दर्द है और सुबह उसके साथ उल्टियाँ भी लग रहा है तो हो सकता है कि ब्रेन में कोई गांठ है, ट्यूमर हो जाएगा। तो उसके लिए न्यूरो सर्जन से जितना जल्दी दिखाएंगे उतनी जल्दी इन्वेस्टिगेट होगा, उतनी जल्दी ऑपरेट होगा, तो उतनी जल्दी रिलीव होगा। तो थोड़ा अवेयरनेस तो लोगों को भी डालना पड़ेगा उसके। इन दिनों देख रहे हैं कि लोगों के गले में एक गांठ टाइप का हो जाता है, गांठ का प्रॉब्लम होता है गले में, तो वो भी क्या न्यूरो में ही आता है? नहीं, गले का गांठ नहीं आता है। जो सर्वाइकल स्पाइन है उसका डिस्क जो है वो न्यूरो सर्जरी है। मान लो जिसको जैसे सर्वाइक बोलते हैं ना, कॉमन लैंग्वेज में सर्वाइकल हो गया और हाथ में पेन जा रहा है, तो वो क्या होता है, मान लो कोई हैवी वर्क कर रहा है या झटका लग गया गर्दन में, उसकी वजह से डिस्क बाहर आ जाता है। डिस्क आने से बाहर क्या होगा, नस पे प्रेशर बढ़ने शुरू हो जाएगा, तो उसकी वजह से हाथ में सुन्नपन आ जाएगा, हाथ में कमजोरी आ जाएगा, तो वो सब जो है न्यूरो में मोबाइल पर हाँ, तो ज़्यादा स्क्रीन टाइम ज़्यादा, गैजेट उसका की वजह से क्या असर पड़ता है? उस गैजेट की वजह से सर्वाइकल, जैसे कोई भी लंबे टाइम तक मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, बच्चे भी यूज़ कर रहे हैं, एडल्ट भी यूज़ कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, एक पोजीशन जो है स्पाइन का जो नॉर्मल कर्वेचर है वो चला जाएगा। उसकी वजह से क्या लोडिंग शुरू हो जाएगा। लोडिंग शुरू होने से क्या होगा, जो डिस्क है वो धीरे धीरे डिजेनरेट होकर नस के ऊपर प्रेशर करना शुरू कर देगा, तो उसकी वजह से नस का प्रॉब्लम होने का चांस है। लंबे टाइम तक लगातार मोबाइल देखने से ये सब प्रॉब्लम हो सकता है। धन्यवाद सर।